नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश में पहली बार होने जा रहे महिला आईपीएल के लिए महिला क्रिकेटरों का चयन करने हेतु गत रोज मुंबई में नीलामी की प्रक्रिया हुई, जिसमें मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाली मध्यम क्रम पर दाहिने हाथ से बैटिंग करने के साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाली दिशा कासट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 10 लाख रुपए की बेसिक प्राइस पर बोली लगाकर खरीदा। ऐसे में अब अमरावती कन्या दिशा कासट WPL में आरसीबी की टीम की ओर से अपने क्रिकेट कौशल्य का हुनर दिखाएगी। सोमवार से शुरू हुई महिला आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया में विदर्भ क्षेत्र की 5 महिला क्रिकेटर रेस में थी, जिसमें मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाली दिशा कासट के साथ ही विदर्भ टीम की कोमल झंझाड़ को भी मौका मिला और विदर्भ की इन दोनों महिला क्रिकेटरों को आरसीबी की टीम में स्थान मिला। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले युवाओं द्वारा प्रतिवर्ष 14 फरवरी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस मनाया जाता है। ऐसे में अपनी प्रेम भावनाओं का इजहार करने हेतु मिलने का स्थान तय करने के साथ ही एक दूसरे को इम्प्रेस करने हेतु गिफ्ट खरीदते हुए दुनिया व जमाने की नजरों से छिपते छिपाते युवाओं ने अपने पसंदीदा साथी के समक्ष अपनी प्रेम भावनाओं का इजहार किया। पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा रहने वाले वैलेंटाइन डे का कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हमेशा ही विरोध किया जाता रहा है और सुनसान स्थानों पर अपनी प्रेम भावनाओं का इजहार करने हेतु पहुंचने वाले प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट किए जाने की घटनाएं इससे पहले घटित हो चुकी हैं। ऐसे में किसी भी अनुचित घटना या गड़बड़ी को टालने हेतु पुलिस महकमे ने आज शहर के आसपास स्थित सुनसान स्थानों के साथ ही सभी बाग बगीचों, होटलों व कैफे सेंटरों पर कड़ी नजर बनाए रखी, ताकि वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। आज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अपनी पत्नी व जिले की सांसद नवनीत राणा को अचानक ही शहर के कॉफी शॉप में बुलाया, जहां पर उन्होंने सांसद नवनीत राणा को कॉफी ऑफर करने के साथ ही गुलाब का पुष्प देकर उनके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। यह सांसद नवनीत राणा के लिए सुखद आश्चर्य की तरह रहा, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने पति व विधायक रवि राणा को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राणा दंपति ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप वैलेंटाइन डे का पर्व मनाया। महाराष्ट्र में हुए सत्ता संघर्ष के बाद दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई, जिसमें इस समय विधायकों की अपात्रता, शिवसेना में हुई बगावत तथा दल बदल विरोधी कानून पर ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना युक्तिवाद पूरा किया। वहीं अब इस मामले में कल बुधवार 15 फरवरी को नियमित सुनवाई होगी और कल शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे युक्तिवाद करेंगे। विगत 6 माह से सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट का समर्थन कर रहे पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस कानूनी लड़ाई में सीएम शिंदे की स्थिति बेहद मजबूत है और शिंदे गुट द्वारा कानूनी लड़ाई के हिसाब से तमाम आवश्यक दस्तावेज जुटाते हुए काफी शानदार तैयारी की गई है। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अदालती निर्णय शिंदे गुट के पक्ष में लगेगा। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर नए सिरे से अचलपुर को जिला बनाने के लिए कवायद शुरू की। गत रोज जिलाधीश कार्यालय में विभिन्न विषयों के साथ विधायक कडू ने प्रस्तावित अचलपुर जिले में चुरनी व आसेगांव पूर्णा को तहसील बनाने के बारे में भी प्रस्ताव बनाने हेतु कहा, जिसके बारे में उन्होंने खुद बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए जानकारी दी। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिले के पुनर्वसित गांवों में तमाम आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही साथ पुनर्वसित गांवों में उपलब्ध सेवाओं व सुविधाओं की उन्होंने इस बैठक में समीक्षा की। इस समय अचलपुर तहसील क्षेत्र के नायगांव बोर्डी में महानुभाव पंथियों की ओर से श्रीमद महावाक्य निर्वचन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके स्वागताध्यक्ष क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू हैं। बीते रविवार को कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष होने के नाते विधायक बच्चू कडू इस आयोजन में उपस्थित हुए और इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन रजनी तायडे महानुभाव पंथी रहने के चलते निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में ही कहीं न कहीं मौजूद होगी। इस समय विधायक कडू की बड़ी बहन रजनी तायडे पोथी कार्यक्रम का श्रवण कर रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने उन्हें तुरंत उनके भाई का संदेश दिया। पश्चात दोनों भाई बहन की महंत अचलपुरकर बाबा की उपस्थिति में भेंट हुई। इस समय बड़ी बहन रजनी तायडे ने अपने भाई व विधायक बच्चू कडू से आग्रह किया कि वे भी महानुभाव पंथ का अध्ययन कर इस पंथ में आ जाएं। साथ ही महानुभाव पंथ के साहित्य का अध्ययन करते हुए इस पंथ को पूरी तरह समझने के बाद पंथ में शामिल होने का निर्णय लें। नायगांव बोर्डी में चल रहे श्रीमद महावाक्य निर्वचन निरूपण सम्मेलन में विगत रविवार 12 फरवरी को जिले की पूर्व पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े के साथ भेंट दी और सम्मेलन में शामिल महानुभाव पंथीय संतों व महंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही इस समय उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी द्वारा स्थापित महानुभाव पंथ में किसी भी तरह के कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है और श्री चक्रधर स्वामी का तत्वज्ञान सही अर्थों में मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम मार्ग है।
तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की जल किल्लत संबंधी समस्या को लेकर जिलाधीश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक यशोमती ठाकुर ने काफी उग्र रवैया दिखाया और महावितरण अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि विद्युत बिल के नाम पर किसानों के विद्युत कनेक्शन व कृषि पंपों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों को अजीबोगरीब सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई भी विद्युत कर्मचारी उनका बिजली कनेक्शन काटने हेतु आए तो जरूरत पड़ने पर उसकी पिटाई करो। स्थानीय पोदार इंटरनेशनल स्कूल में आज आयोजित पोदार महोत्सव में हिस्सा लेते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि पोदार स्कूल के संस्थापकों में से एक महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य व अहिंसा के साथ ही प्रेम का संदेश भी दिया। ऐसे में आज वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित होना अपने आप में एक बड़ा संयोग है। इस अवसर पर स्कूल की ओर से पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को महात्मा गांधी की प्रतिमा सप्रेम भेंट दी गई, जिसके मद्देनजर पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उपस्थितों से आह्वान किया कि वैलेंटाइन डे के अवसर पर महात्मा गांधी को साक्षी मानकर हर किसी ने एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। शहर के प्रमुख मार्गों के किनारे अस्थायी दुकान व हाट ठेले पर दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले लोगों की वजह से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत निर्माण हो रही है। ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ महानगर पालिका द्वारा अभियान छेड़ते हुए आज पंचवटी चौक व गाड़गनगर परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया। चांदूर बाजार शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 353 का कार्य शहर में फैले अतिक्रमण की वजह से विगत 2 वर्षों से रुका हुआ है। ऐसे में आज कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इस रास्ते के दोनों ओर स्थित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और इस कार्रवाई के दौरान कई मकान व दुकानों को ढहा दिया गया। यह कार्रवाई कल 15 फरवरी व परसों 16 फरवरी को भी बदस्तूर जारी रहेगी। जगत गुरु व कैवल्य ज्ञान पीठाधीश्वर श्री अविचल देवाचार्य महाराज ने आज दोपहर बालाजी प्लॉट स्थित शिक्षी निवास पर सदिच्छा भेंट देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति सभी को साथ लेकर चलती है और न केवल मानव बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचती और सक्रिय होती है। आज भारतवर्ष में उसकी सांस्कृतिक थाती व मूल्य पुनर्स्थापित हो रहे हैं। इसी वजह से आजादी के 75 वर्ष बाद भारत की पूरी दुनिया में धाक है। इंडस्ट्रीज वालों प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 18 व 19 फरवरी को राजापेट में मंत्री मोटर के सामने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी प्रांगण में महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय की जिला संचालिका राजयोगिनी बीके सीता दीदी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने का अनुरोध किया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के प्रयासों से साकार महानगर पालिका के अग्निशमन उपकेंद्र का जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों उद्घाटन किया गया। इस उपकेंद्र का उद्घाटन व मुआयना करते हुए सांसद नवनीत राणा ने विश्वास जताया कि अब किसी भी आपात स्थिति में अग्निशमन कर्मचारी शहर के किसी भी इलाके तक तत्काल पहुंच सकेंगे। शहर में आम नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने तथा किसी भी तरह की अनहोनी घटित होने पर जांच के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस बारे में महानगर पालिका की ओर से डीपीसी की निधि को औपचारिक प्रस्ताव देने के बाद 3 चरणों में लगभग 1000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर मीडिया को दी। साथ ही बताया कि उनकी इस बारे में मनपा आयुक्त के साथ एक बैठक हुई है। बड़े महानगरों की तरफ अमरावती शहर में भी जल्द ही दुपहिया सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाएगा। सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मण डुमरे ने इस बारे में सोमवार को आदेश जारी कर दिया था, लेकिन कल 15 फरवरी से यातायात सिपाही हेलमेट को लेकर दुपहिया चालकों में जनजागृति करेंगे और इसके बाद इसे अनिवार्य करने के बारे में सोचा जाएगा। अनुकंपा भर्ती के 111 प्रत्याशियों को ई ऑफिस प्रणाली द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आदेश देकर जिला परिषद ने पारदर्शिता व ई गवर्नेंस का एक नया अध्याय शुरू किया है। आज संभागीय राजस्व आयुक्त तो दिलीप पंढरपट्टे के हाथों कुछ प्रत्याशियों को प्रातिनिधिक स्वरूप में डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए नियुक्ति आदेश की प्रतियां प्रदान की। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने रत्नागिरी में कल से होने जा रहे 3 दिवसीय अधिवेशन को देखते हुए राज्य सरकार से 15 से 17 फरवरी तक 3 दिनों की छुट्टी घोषित करवाई है, जिसके चलते अब सभी शिक्षकों को लगातार 5 दिनों की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि व 19 फरवरी को रविवार का अवकाश है। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसके लिए मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है, लेकिन इस मतदाता सूची में अड़त व खरीदारों के नामों में गड़बड़ी है और करीब 360 नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल किए गए। अतः इन 360 नामों को मतदाता सूची से हटाया जाए, इस आशय का निवेदन राकेश जेठानी द्वारा जिला उप निबंधक से किया गया है। सातेगांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर मेहरे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि अंजनगांव पंचायत समिति अंतर्गत सातेगांव ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कुल 100 में से 80% घरकुलों का आवंटन एक विशिष्ट जाति संवर्ग से वास्ता रखने वाले लोगों को करने के साथ ही एक परिवार से वास्ता रखने वाले कई सदस्यों को घरकुल आवंटित किए गए।
हे सर्व बाबी लक्षात घेता यांना ज्यावेळेस आम्ही पूर्ण याची प्रकरणाची छानबीन केली त्यावेळेस असे दिसून आले की यांची जी शिटिंग आहे राजकारणापासून तर दिल्ली ते दिल्ली झालेली आहे. त्या कारणाने आम्हाला गरीबाला न्याय मिळत नाही. अन्यायाचे विरोध हे प्रकल्प अधिकारी मॅडम यांनी 4 दिवसांनी उपाशी बसल्यानंतर आम्हाला एक पत्र दिलं. या पंच कमिटीपैकी फक्त दोन जण उपस्थित होते आणि अवांतर सर्व गायब होते. मग हे 5 तुम्ही नेमले कशासाठी आणि की बघ तुम्हाला 1 दिवसासाठी कार्यान्वित करण्यात येत आहे म्हणजे 1 दिवसासाठी पदमुक्त केले जात आहे. पदमुक्त करून घरी ठेवण्यासाठी होते की चौकशी ठेवण्यासाठी आणि पूर्ण तालुक्याची चौकशी हे एका दिवसात कशी करू शकतात. भातकुली तहसील के पूर्णानगर वासियों ने जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आदेश देने के बाद भी प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना पर अमल नहीं किया जा रहा, अतः गरीब लाभार्थियों को तुरंत इस योजना का लाभ दिया जाए. शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल द्वारा आज पुलिस आयुक्तालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि विगत 29 जनवरी को नवसारी परिसर में रहने वाले आकाश वेरुलकर नामक 25 वर्षीय युवक की गुमशुदगी के मामले की जांच करने पर पता चला कि यह मामला मानव तस्करी से संबंधित है. यद्यपि इस समय आकाश वेरुलकर को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आकाश के साथ गई नाबालिग लड़की से की गई पूछताछ में पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक इस नाबालिग लड़की को कुछ लोगों ने बहला फुसला कर इंदौर ले जाने के बाद उसका विवाह जबरन राजस्थान निवासी एक युवक से करवा दिया था. पश्चात यह नाबालिग लड़की राजस्थान से जैसे तैसे निकली और भागकर अमरावती वापस आई. मानव तस्करी से संबंधित इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. इसके अलावा अब इस मामले की जांच गाड़गेनगर पुलिस थाने से निकालकर अपराध शाखा के पास सौंप दी गई है. मुख्य सूत्रधार जे आहे महिला आहे ते शोध घेण्याचं काम सुरू आहे आणि सोबतच ते वेरुळकर नावाचा इसम आहे जो अद्याप मिसिंग आहे त्याचा काय रोल आहे तो पण निष्पन्न करण्यासाठी इंदोरला सुद्धा टीम पाठवली आहे. पुन्हा हे म्हणजे असे प्रकारची आणखी काही लहान मुलींची किंवा इतर महिलांची लग्नाचा आमिष दाखवून किंवा लग्नासाठी राजस्थान. यवतमाल के सिरोली महागांव में खेती के विवाद को लेकर 41 वर्षीय विलास मस्के नामक पुलिस जवान की हत्या कर दी गई. वहीं इस वारदात में विलास के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन पर ग्रामीण अस्पताल में इलाज जारी है. व्यसनी पिता से लगातार परेशान होकर अकोला में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. यह घटना अकोला के गीतानगर परिसर में आज मंगलवार की दोपहर घटित हुई. मृतक की शिनाख्त सुनील शिकारी के तौर पर हुई है. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के केबल कॉलोनी निवासी प्रकाश इंगोले घर के दरवाजे में ताला लगाकर बैंक के काम से बाहर गए. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर 13 तोले सोने के गहने व 30,000 रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के डी-मार्ट के पीछे महेश कॉलोनी निवासी राठी परिवार बेंगलोर गया हुआ था. इस बीच अज्ञात चोरों ने उनके घर पर निशाना साधते हुए करीब 2,50,000 रुपये का माल चुरा लिया. विवाह समारोह के बाद दुल्हन को मोटरसाइकिल से लेकर निकले दूल्हे की मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे दुपहिया ने जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दुल्हन बाल बाल बच गई. यह हादसा खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के रामगांव फाटे के पास रविवार की रात घटित हुआ. छायानगर स्थित दूध डेयरी के सामने जुबेर खान जमीर खान नामक युवक दूध बांटने के लिए जा रहा था. इस समय छोटा बच्चा वाहन के सामने आ गया, जिसे जुबेर ने सड़क पर देखकर साइकिल चलाने की बात कही तो फहीम खान फारूक खान व फैजल खान फारूक खान इन 2 लोगों ने जुबेर खान पर हॉकी से हमला कर उसे घायल कर दिया. कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को विवाह का प्रलोभन देकर गर्भवती बनाने का मामला सामने आया. शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने रसूलपुर निवासी 19 वर्षीय अविनाश राउत के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. वरुड तहसील के करवार खेत परिसर में खेत की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए गए किसान पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घाटंजी तहसील के दत्तापुर में कुछ दिन पूर्व हुए विवाद में 2 समूह के 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, जिसमें कांग्रेस के महासचिव देवानंद पवार का भी समावेश है. मवेशी तस्करी में वांछित युवक पुलिस से बचने की कोशिश में 3री मंजिल से कूद गया. नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उपलवाड़ी परिसर में मवेशी तस्करी के मामले में वांछित इमरान कुरैशी नामक युवक पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने की कोशिश में 3री मंजिल से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से इमरान कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई. जिसके बाद नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कपिल नगर की थानेदार कविता इसारकर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया. वरुड पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील छेड़खानी करने के मामले में जिला न्यायालय क्रमांक 5 की न्यायमूर्ति श्रीमती PN राव की अदालत ने आरोपी सुनील शेट्टे को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.